तो भूल जाओ उन्हें जिन्हें कि आप माफ़ नहीं कर सकते, और माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। नमस्कार, जय श्री राधे। अक्सर हमने लोगों को देखा होगा या देखते हैं व्यवहारिक ज़िंदगी में कि प्रायः लोग इस बात को लेकर तनाव में रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इन बातों से परेशान रहते हैं। लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जो व्याप्त है वो पर्याप्त है। एक कहानी मैंने किसी से सुनी थी, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक व्यक्ति एक ऑफिस में जॉब करता था, घर में एक बेटा था, पत्नी, 3 लोगों का परिवार। वो व्यक्ति बहुत परेशान रहता था। वर्क का इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा काम का प्रेशर था कि बहुत ज़्यादा तनाव में रहता था। ऑफिस में बॉस अगर उसको कुछ कह दे तो घर में आके झगड़ा किया करता था। अपने दोस्तों से बात भी नहीं करता था, फ़ोन नहीं उठाता था, कोई फ़ोन कर देता था तो फ़ोन काट देता था। इतना ज़्यादा प्रेशर में रहने लगा था कि वो अपना जीवन जीना भूल गए। एक दिन बैठा हुआ सोच रहा था, बेटा आया, बेटे ने कहा, पिताजी स्कूल में मुझे एक निबंध लिखने को कहा, ऐसे आप उसमें मेरी हेल्प करो ना। पापा ने उसको डांट के भगा दिया। बेटा गया कमरे में। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को लगा कि मुझे अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अपने बेटे के पास वो व्यक्ति गया। उसने सोचा कि मैं अपने बेटे का होमवर्क कराता हूँ, उसको एक निबंध लिखवाता हूँ। जब वो गया तो तब तक देखा कि बेटा सो चुका था। उसने सोचा कि देखो तो सही कि स्कूल से किस सब्जेक्ट पर लिखने के लिए उसको आज कहा गया। तो उसने जब कॉपी उठाई, उस कॉपी में लिखा हुआ था, ऐसे सब्जेक्ट पर निबंध लिखना है जो हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में उसके फायदे बहुत होते हैं। उनको थैंक यू बोलना है। रिगार्डिंग ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर निबंध लिखना। तो उसने देखा कि बेटे ने लिखना शुरू किया। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसको अच्छा लगा। उसने देखा कि बेटे ने सबसे पहले लिखा था कि थैंक यू उन एग्ज़ाम्स को जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन उन एग्ज़ाम्स के कारण हमारा वैकेशन आ गया, हमारे हॉलीडे आ जाते, हम लोग छुट्टी मना पाते, नाना नानी के यहाँ जा पाते या घूमने जा पाते। फिर उसने दूसरी लाइन में लिखा, थैंक यू उस अलार्म को जिसकी वजह से हमारी नींद सुबह खुल जाती है, लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उस अलार्म के कारण हम अपने स्कूल पर सही समय पर जा पाते, अपने काम सही समय पर निपटा पाते। फिर उसने लिखा, थैंक यू तीसरी लाइन उसने लिखी थी कि थैंक यू कि मेरे पास पापा है। वैसे उनकी डांट मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मेरे पापा की डांट के कारण मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, सारे काम करता हूँ। और थैंक यू भगवान, मेरे पास पापा है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त के पास तो पापा भी नहीं। ये बात पढ़ते पढ़ते उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने हाथ जोड़कर बच्चे की भाषा में ही भगवान से कहा, भगवान थैंक यू। क्यों? क्योंकि मेरे पास परिवार है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास परिवार भी नहीं। थैंक यू मेरे पास घर है। क्या हुआ अगर मैं इसकी EMIs भरता हूँ? बहुत से लोग आज ऐसे हैं संसार में जिनके पास घर भी नहीं। थैंक यू भगवान को बोला, भगवान थैंक यू मेरे पास जॉब है। अगर वर्क का थोड़ा प्रेशर है, बर्डन है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास जॉब तो है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब भी नहीं। तो कहने का भाव है कि जो व्याप्त है वो पर्याप्त है। क्यों ना हम अपने आज को जिए, कल की टेंशन में अपने आज को बर्बाद ना करें। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन को जीना छोड़ दें, ये अपने जीवन के साथ सरासर अन्याय है।
बेईमानी है। तो जो व्याप्त है वो पर्याप्त है। हम क्यों ना उसमें खुशी ढूंढें, क्यों ना हम उसमें प्रसन्नता ढूंढें और उस प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ऐसी स्थिति में अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु हमको बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है, और अगर प्राप्त नहीं होती तो हमें उसका कोई दुख नहीं होगा। तो क्यों ना हम अपनी शक्तियों को समेटे, अपने आप को समेटे और एक उज्जवल जीवन की ओर आगे बढ़े, इससे कि हम अपने जीवन को अच्छे से जी सके, सकारात्मकता से जी सके। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जो व्याप्त है वो पर्याप्त है। बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें, जीवन को एक उत्सव की तरह जिए तो जीवन के दुख भी तुमको सुख देने लगेंगे। ऐसी सद्भावनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसी कामना के साथ आप सभी का शुभ हो। जय श्री राम।